गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स पे कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको परसों दो केमिकल रिएक्शनों के बारे में बताया था, एडिशन एंड डीकम्पोजिशन। और एडिशन का दूसरा नाम, सेकंड नेम क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन का दूसरा नाम था डिसएसोसिएशन रिएक्शन। तो आज हम इन दोनों के बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान देकर समझिएगा इनको आप, ठीक है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन की टाइप्स, स्टार्टिंग टू टाइप्स जो होते हैं वो हैं एडिशन और सेकंड है डीकम्पोजिशन। सेकंड कौन सा है? डीकम्पोजिशन। फर्स्ट टाइप इज एडिशन, सेकंड टाइप इज डीकम्पोजिशन, और इसी का दूसरा नाम होता है कॉम्बिनेशन, और इसका दूसरा नाम होता है डिसोसिएशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिसोसिएशन। अब मैं आपको इनके थोड़े से हिंदी कुछ समझाना चाहूँगा हिंदी से। देखो, एडिशन और कॉम्बिनेशन, इनका मतलब क्या है? एडिशन मीन्स जानते हो आप, नंबर्स को ऐड करना और एक न्यू नंबर को फाइंड करना। और कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि टू और मोर चीज़ों को क्या करना, कंबाइन करना और उनसे एक नई चीज़। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं टी का, उसमें 4-5 चीज़ें कंबाइन की जाती है, जैसे कि शुगर, मिल्क, वाटर, जिंजर, ठीक है, टी लीव्स। तो ये चीज़ें कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करती है? टी। तो हमने देखा है यहाँ पर मिनिमम, और हम भी जानते हैं ऐड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए मिनिमम कितनी चीज़ें होती हैं? 2। क्योंकि आपसे कह दिया जाए कि इसे ऐड करके बताओ, आप कर सकते हो ऐड? नहीं कर सकते। लेकिन आपसे कह दिया जाए +1, इन दोनों को आप ऐड करके बताओ, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो? यस, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 3 आ गया। या फिर कह दिया जाए 2 + 1 + 5, आप इनको ऐड करके बताओ तो कितना आएगा? 8। लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए इसे ऐड करके बताओ, तो क्या इसे ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करने के लिए मिनिमम कितनी चीज़ें चाहिए? 2। और आपने यहाँ पर देखा, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो एक न्यू नंबर आया, और यहाँ पे जब हमने 3 नंबर्स को ऐड किया तब भी एक न्यू नंबर आया। तो इसका मतलब क्या निकला? इससे मतलब ये होता है कि कभी भी जब दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं, तो वो मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? एक न्यू प्रोडक्ट। क्या फॉर्म करते हैं? न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर ये दोनों या ये तीनों क्या काम करेंगे? रिएक्टेंट्स का, जबकि ये 3 और 8 ये यहाँ पर काम करेंगे प्रोडक्ट का। तो 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके या रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एडिशन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं 2 और मोर, और प्रोडक्ट होता है 1। अब बात आई डीकम्पोजिशन या डिसएसोसिएशन। तो देखो, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है बिखर जाना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। और बिखर जाने का मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो टुकड़े टुकड़े होने के लिए एक चीज जरूरी है या नहीं? ठीक है, एक ही चीज जरूरी है कि यदि आपके पास एक सब्सटेंस दिया जाए और वो क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज का मतलब है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब एक रिएक्टेंट में से, कितने रिएक्टेंट में से? ओनली 1 रिएक्टेंट। 1 रिएक्टेंट में से 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्म होना क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन कहलाता है। इट मींस दोनों जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स कितने होते हैं? 2 और मोर। यहाँ पर रिएक्टेंट होते हैं 1, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है 1, यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं 2 और मोर। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यदि आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो डिफरेंस यही है कि एडिशन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं 2 और मोर, जबकि डीकम्पोजिशन के अंदर होता है 1। एडिशन के अंदर प्रोडक्ट होता है 1, जबकि डीकम्पोजिशन के अंदर प्रोडक्ट होते हैं 2 और मोर।
तो देखिएगा गाइस, अब हम एग्जाम्पलों के थ्रू इनको समझेंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि एडिशन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स इसके अंदर कितने होते हैं, 2 और मोर, जबकि इसके अंदर कितने होते हैं, 1। और यदि हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2 और मोर। यहाँ पे कितने हैं, 2 और मोर। तो आपने देखा कि एडिशन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कितने हैं, 2 और मोर। ये कंबाइन होते हैं, ऐड होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है, लेकिन वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो उससे कितने प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, 2 और मोर। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यदि एग्जाम्पल से आप समझना चाहो तो C+O2 एरो CO2, यहाँ पे C होता है सॉलिड, O होती है ऑक्सीजन गैस और CO2 भी होती है गैस। ये है कि फिजिकल स्टेट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे मैंने बताया था रिएक्टेंट्स कितने होने चाहिए, 2 और मोर। तो रिएक्टेंट यहाँ पर कितने हैं, 2, जबकि इन दोनों से मिलकर फॉर्म प्रोडक्ट कितने हैं, ओनली 1। ओनली क्या है, 1। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। यानी जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करे, ओनली 1 न्यू प्रोडक्ट को, तो उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। जबकि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें जिसमें डीकम्पोज हो रहा हो, यानी रिएक्टेंट एक ही हो लेकिन प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हो, 2 और मोर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया NaCl एरो Na प्लस Cl। अब इसे बैलेंस कर देते हैं, 2 और 2, और ये है सॉलिड, ये भी है सॉलिड और ये है गैस। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, 1। रिएक्टेंट ओनली 1 है, लेकिन ये डिकम्पोज होके प्रोडक्ट कितने फॉर्म कर रहा है, 2 और मोर। कितने प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, 2 और मोर। तो इसीलिए हम इसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे, डिकम्पोजिशन या डिसएसोसिएशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट समझ में आई होगी आपके, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करते हो, उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और एक रिएक्शन जिसके अंदर 1 रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 और मोर प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है, उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन या डिसएसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम इनकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, एडिशन। या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अभी इसमें कि इसमें रिएक्टेंट कितने होते हैं, 2 और मोर, और वो फॉर्म करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट को। तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन या कॉम्बिनेशन। ए रिएक्शन इन विच 2 और more reactants form a new product। is called addition रिएक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था, ए रिएक्शन एक रिएक्शन इन विच जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं किस चीज़ को, एक न्यू प्रोडक्ट को, उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको मैंने टी का बताया था, और भी एग्जांपल हैं, ठीक है।
तो आपको मैंने एग्जाम्पल लिख के दिया था, जैसे कि यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे a प्लस बी एरो ए बी। तो आपने यहाँ पर देखा a और b दो रिएक्टेंट थे और दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट कौन सा बन गया यहाँ पर ए बी, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर इसका एग्जाम्पल लिखे हम, तो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था C प्लस O2 एरो CO2। यहाँ पर C होता है सॉलिड, ऑक्सीजन होती है गैस, और CO2 भी क्या होती है, गैस। तो आपने यहाँ पर देखा टू रिएक्टेंट्स हैं और वो फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इसे कौन सी रिएक्शन करेंगे। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें, Mg प्लस O2 एरो MgO। यहाँ पर Mg होता है सॉलिड, ऑक्सीजन होती है गैस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है गैस। और एग्जाम्पल लेना चाहें तो N2 प्लस H2 एरो NH3। इसे बैलेंस आप कर सकते हो, बैलेंस करना मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर लगेगा 3, यहाँ पर लगेगा 2। ये होता है सॉलिड, ये होती है गैस, और ये होता है सॉलिड। तो आपके सामने मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। तीनों एग्जांपलों में आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 और मोर, जबकि फॉर्म क्या चीज हो रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच जिसके अंदर 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को, उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन। इसे रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो, और ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसएसोसिएशन या डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डीकंपोजिशन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज में टुकड़े टुकड़े होना, बिखर जाना, कितने प्रोडक्ट्स में, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। तो उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिएक्शन in which a reactant is decomposed into 2 or more products is called decomposition reaction। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ए रिएक्शन इन विच, एक रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट होता है और वो डिकम्पोज हो जाता है कितने प्रोडक्ट्स में, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन। It is represented
एज, इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, ए बी एरो ए प्लस बी। तो आपने देखा था कि एडिशन रिएक्शन में ये जस्ट अपोजिट था, ए प्लस बी एरो ए बी था, और डीकम्पोजिशन में ए बी एरो ए प्लस बी बन गया। तो इससे पता चला एडिशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों आपस में क्या होती हैं, अपोजिट होती है। अब इसका यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल है इसका NaCl, जो कि डीकम्पोज होकर किसमें चेंज हो जाता है, Na+Cl2 में। ये है यहाँ पर सॉलिड, ये है सॉलिड और ये है गैस। अब इसे बैलेंस करें तो यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl1, तो यहाँ पर क्या लगेगा 2। अब Na यहाँ पर 2 हो गए तो यहाँ भी कितने करने पड़ेंगे 2। तो देखा आपने यहाँ पे कि एक सिंगल रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसएसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे राइट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन, यानी इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। तो उनको हम देखेंगे, पहले आप इनको इसको लिख लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था अभी कि डीकम्पोजिशन या डिसएसोसिएशन रिएक्शन वो भी फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड होती है, 3 टाइप्स में। अब वो 3 टाइप्स कौन से हैं, वो 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड जो है वो है थर्मल, और थर्ड जो है वो है फोटोलाइसिस। थर्ड कौन सी है, फोटोलाइसिस। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि डीकम्पोजिशन या डिसएसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डीकम्पोज। अब कोई भी सब्सटेंस यदि डीकम्पोज होता है तो वो क्या अपने आप डीकम्पोज हो सकता है, नहीं हो सकता। यदि आपसे कह दिया जाए एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है या लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है, यदि आपसे कह दिया जाए अपने आप टूटकर 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसके 4 टुकड़े नहीं होंगे। तो यहाँ भी हम देखेंगे डीकम्पोज होने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम की जरूरत पड़ती है, और उन मीडियम्स के अकॉर्डिंग ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें से फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड है थर्मल और थर्ड है फोटोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड से इलेक्ट्रो से मतलब पता चल रहा है यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और थर्मल मीन्स आप जानते होंगे, थर्मल वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी। उसका मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी। और फोटोलाइसिस स्टूडेंट्स, कभी भी फोटोलाइसिस वर्ड आ जाए तो फोटो का मतलब ये मत समझ लेना वो खींचने वाली फोटो। कभी भी फोटोलाइसिस साइंस के अंदर आए तो फोटोलाइसिस का मतलब एक ही होता है सन। सन की जो एनर्जी होती है तो उसे कहते हैं सनलाइट एनर्जी। उसे क्या कहते हैं, सनलाइट एनर्जी। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 3 टाइप्स की एनर्जी दी हुई है। तो ये किस लिए, ये क्या है, मीडियम। तो मैंने आपको अभी बताया था क्योंकि डीकम्पोज होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और ये यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहे हैं, मीडियम का। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, फोटोलाइसिस मीन्स सनलाइट एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो इलेक्ट्रिकल एक रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट को डीकम्पोज होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। यानी जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से डीकम्पोज होता है उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा समझिएगा,
ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को डिकम्पोज होने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल इसका लेना चाहें तो NaCl इलेक्ट्रिकल एनर्जी Na+Cl2, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं 2। तो आपने यहाँ पर देखा कि बीच में एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरो के ऊपर नीचे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन है यहाँ पर मीडियम यूज किया गया है इस चीज को डिकम्पोज करने के लिए NaCl को। तो क्या यूज किया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी से हम कह सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, जिसमें NaCl को क्या कर दिया गया, Na और Cl2 में डिकम्पोज कर दिया गया। एक और एग्जांपल है इसका तो H2O, इसे भी डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है, जिससे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है H2+O2। अब इसे आप बैलेंस कर लीजिए 2H2O, यहाँ पर 2H2। तो देखा आपने दोनों में डिकम्पोज होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है थर्मल। थर्मल का मतलब हीट एनर्जी। तो आप बताओ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ए रिएक्टेंट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए किस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसका एग्जांपल लेना चाहें तो देखिएगा, इसका एग्जांपल है CaCO3 एरो CaO+CO2, ठीक है। और यहाँ पर ये साइन बना दिया, तो ये साइन ध्यान रखना किस चीज का होता है, हीट का साइन होता है। ये साइन किसका होता है, हमेशा हीट का। तो आपने यहाँ पर देखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी की हेल्प से क्या कर दिया गया, डिकम्पोज कर दिया गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है फोटोलाइसिस, यानी कि सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी अगर किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो उसे हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मींस डेफिनेशन बनाना चाहे, ए रिएक्शन इन विच सनलाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ए रिएक्टेंट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यदि इसका एग्जांपल लेना चाहें तो इसकी एग्जांपल को याद करने की मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जो कि बहुत ही इजी है। ये है HBr, और यहाँ पे लिख दिया गया है सनलाइट, तो ये चेंज हो गया H2+Br2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2HBr। तो इसे बैलेंस कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, इससे बन रहा है हेलो ब्रदर। क्या बन रहा है, हेलो ब्रदर। अब हेलो और ब्रदर यहाँ पे क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। तो ये इसको याद करने की ट्रिक बताइए मैंने, ये एग्जांपल बहुत इजीली याद हो जाता है इससे। हेलो ब्रदर, हेलो और ब्रदर को अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ये है फोटोलाइसिस। अब आप एक बार दोबारा देखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और उसी के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखते हैं हम, फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इसके 2 एग्जांपल दिए थे मैंने। थर्मल मींस हीट एनर्जी, जिसमें रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जिसमें सनलाइट एनर्जी की जरूरत हो उसे कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, अगर ये एग्जांपल दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि रिएक्शन का टाइप बताइए, तो आपने देखा वहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है और एक रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इससे बन गया डिकम्पोजिशन, फिर सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट से क्या कह देंगे हम, फोटोलाइसिस। तो आप इन्हें लिख लीजिए,
ठीक है।